महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल समाज में एक प्रैक्टिस चालू है जिसे कहते हैं आउटकास्टिंग। इसमें ये होता है कि अगर आपकी और सामने वाले की विचारधाराएं मिलती नहीं है या आप जो सही समझते हैं वो उन्हें गलत समझते हैं, तो आपको उनके सोशल सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता है ये कह करके कि इस ये तो वैसी है ही नहीं जैसे हम हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर कोई की विचारधारा किसी से नहीं मिलती, वो व्यक्ति खुद दूर हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। बल्कि हमारे यहाँ यही कहा गया है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे विचारों में न ढले, हम उसको बहिष्कृत करें, ये बात ठीक है। हालांकि हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम खुद ही दूरी बना लें, ताकि हम उनके बहाव में बहे नहीं, उससे बच जाए। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र करने का उपक्रम है। महाराज जी, आजकल की जनरेशन को हर बात का लॉजिकल रीजन चाहिए। भावना योग का लॉजिकल रीजन क्या है? क्या भावना योग करने से हमारे मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, उसमें पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, या मस्तिष्क से निकलने वाले केमिकल में पॉजिटिव फर्क पड़ता है, या हमारी भावनाएं परिवर्तित होती है? और एक बात ये भी है कि जो होना है वो निश्चित है, तो जिनके जीवन में कुछ फर्क पड़ा उनको भावना योग निमित्त बना या फिर? बहुत अच्छी बात है। भावना योग पर मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, और भावना योग पूरी तरह साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। आज विज्ञान इस बात को अच्छे तरह से मानता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हमारे जीवन को वैसा बना देता है। तो भावनाओं से हमारा मन प्रभावित होता है, भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभावित होने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, और उससे हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक बनता है। इसलिए जो लोग भावना योग करते हैं उन पर उसका गहरा प्रभाव दिखता है, और वे उससे लाभान्वित भी होते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए हमें इस पर नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, और उसके लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए। और क्या पूछा आपने? एक बात ये, हाँ, जो होना है सो निश्चित है। अगर यही सवाल है तो आपका प्रश्न पूछना भी निश्चित है और मेरा उत्तर देना भी निश्चित है। इसलिए फिर तो एक ही सवाल, एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। इस तरह का सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात सही है कि सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त भी काम करता है। हम जैसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि जो होना है सो निश्चित है। हमारे यहाँ कहा गया कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को बहुत आनंद से सुन रही ना, लेकिन इस समय आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है। अभी आप पर मैं कोई आक्षेप लगा दो, चौंक जाएंगे। आप पर आरोप लगा दो तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप चिंतित हो जाओगे, चकित हो जाओगे। कोई गंभीर बात बता दूं तो आप गंभीर हो जाओगे। कोई जोक सुना दूं तो आप खिलखिला जाओगे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर है, पर निकलेगी कौन सी? जैसा सामने निमित्त आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जैन दर्शन ऐसे कारण कार्य व्यवस्था को मानता है। जो होना है सो होगा, ऐसा जैन धर्म की मान्यता नहीं।